आज की चर्चा इसी पर करेंगे कि क्या मीडिया ब्लैकमेलर है। आप विस्तार न्यूज देख रहे हैं। आज राहुल गांधी के एक बयान की पूरी तहकीकात करते हैं, लेकिन पहले यह जान लेते हैं कि राहुल गांधी बोले क्या हैं। सुनना चाहते हैं कि क्यों मैं इस चर्चा को आज करने बैठा हूं और क्यों इस पर बात हो रही है, और मामला जब 2 महीने पुराना है तो आखिरकार आज इस पर बहस क्यों हो रही है। पहले राहुल गांधी के इस बयान को सुन लीजिए, बाद में मुख्यमंत्री ने क्या ट्वीट करके पूछा है ये भी आपको बताएंगे, और हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, उनका परिचय करवाते हुए चर्चा भी करेंगे कि आखिर कांग्रेस, बीजेपी और पत्रकारों का इस पर क्या मत है। पहले सुनाइए आखिर राहुल गांधी ने कहा क्या है जिसकी वजह से आज हम सबको बैठना पड़ा है। सुनाइए बयान। Media system in India is not a media system. Sorry to be blunt, is a political blackmailing system to get money. And in that blackmailing system, you have no place. Chhattisgarh government is giving 1,000 crores to media people, right? It is going directly from the budget called advertising into 10% people's hands, and they are using that to put pressure on them to get more business. That's media. सुन लिए ना आप, अंग्रेजी में काफ़ी कुछ बोल गए, मेरी कमज़ोर है इसीलिए हमने नीचे हिंदी में अनुवाद भी चलाया हुआ था। शॉर्टकट में समझाएं तो राहुल गांधी मीडिया संस्थानों को ब्लैकमेलर कह रहे हैं। पूरे बयान को हमने आपके लिए हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है। एक बार फिर से देख लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। Media system in India is not a media system. Sorry to be blunt, is a political blackmailing system to get money. And in that blackmailing system, you have no place. Chhattisgarh government is giving 1,000 crores to media people, right? It is going directly from the budget called advertising into 10% people's hands, and they are using that to put pressure on them to get more business. That's media. राहुल गांधी इस देश के बड़े नेता हैं और आजकल उनकी कही बातों को काफ़ी सुना जा रहा है। जब से वो सड़क सड़क चल रहे हैं, उनकी बातों को लोग सुन रहे हैं, उनके साथ लोग जुड़ भी रहे हैं। अगर वो इतनी बड़ी बात कहें तो इस पर बात करना जरूरी है, और अगर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सवाल करें तो इस पर चर्चा करना भी जरूरी है। 24 सेकंड के इस वीडियो में राहुल गांधी भारत की मीडिया संस्थानों को राजनैतिक ब्लैकमेलिंग का सिस्टम बता रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 1000 करोड़ का विज्ञापन दिया है, 1000 करोड़ का। वैसे मैं आपको बता दूं कि विज्ञापन पर टीवी न्यूज चैनल बहस करना कम ही उचित समझते हैं, लेकिन इस वीडियो की सच्चाई जानना भी जरूरी था, क्योंकि फेक न्यूज का जमाना है। डीप फेक वीडियो की खूब चल रहे हैं, तो हमने इंटरनेट को काफी खंगालने के बाद इस वीडियो का असली सोर्स ढूंढ लिया है। असली सोर्स क्यों बोल रहे हैं? असली सोर्स इसलिए बोल रहे हैं कि आपको बता सकें कि आखिर 2 महीने पुरानी बात ये अभी क्यों चर्चा में आई। तो चलिए ये भी जान लीजिए कि राहुल गांधी ने खुद ही अपने ऑफिशियल यूट्यूब अकाउंट से 15 मार्च को 10 मिनट 15 सेकंड का एक वीडियो पोस्ट किया था। इस वीडियो के 8वें मिनट पर राहुल गांधी ने अपना ये विवादित बयान दिया है। भाई अब तो वीडियो की पुष्टि भी हो गई है और ये भी सुना चुका हूं कि क्या कह रहे हैं, लेकिन राहुल का अब ये 2 महीना पुराना बयान लोकसभा चुनाव के बीच राजनीतिक घमासान क्यों मचा रहा है। राहुल ने जिस 1000 करोड़ की बात की है, चलिए अब उसके तथ्यों की भी थोड़ी पड़ताल कर लेते हैं। भले ही राहुल गांधी आज मीडिया संस्थानों को पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग का सिस्टम बता रहे हैं, लेकिन शायद राहुल गांधी भूल गए कि कुछ दिनों पहले तक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की ही सरकार थी। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे और रमन सिंह ने एक सवाल पर, उस वक्त मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल से, विधानसभा में यह स्वीकार किया था। एक सवाल पर जब पूछा था रमन सिंह ने, तब स्वीकार किया था भूपेश बघेल ने, 1 जनवरी 2019 से 15 जून 2021 के बीच 208 करोड़ से अधिक का विज्ञापन कांग्रेस सरकार द्वारा दिया गया था। आपको आंकड़े भी बता देता हूं, सिर्फ 2.5 साल के अंदर उनकी ही कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को 116 करोड़ 42,62,301 रुपए दिए गए। वहीं प्रिंट मीडिया को 92 करोड़ 29,23,156 रुपए दिए गए। यह मैं आपको सब इसलिए बता रहा हूं आंकड़ा, क्योंकि इसी पर बहस हो रही है। और एक बार फिर आंकड़ा आपको बता देता हूं कि सिर्फ 2.5 साल के अंदर उनकी ही कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को 116 करोड़ 42,62,301 रुपए दिए।
वहीं प्रिंट मीडिया को 92,29,23,126 रुपए दिए। अब राहुल गांधी जी ने ये 1,000 करोड़ का आंकड़ा कहां से उठाया है, उसका आधार तो वो ही जाने। लेकिन जब उनकी ही पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में थी तो क्या भूपेश बघेल ने भी ब्लैकमेल होकर ये विज्ञापन दिए थे? और अगर दिए थे तो उन्हें किस बात का डर था? वैसे एक बात बताएं, विज्ञापन को लेकर कांग्रेस का पक्ष समय समय के साथ बदलते रहा है। छत्तीसगढ़ में जब बीजेपी की सरकार थी तब कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल विधानसभा में कहते थे प्रिंट मीडिया के विज्ञापन में कटौती की जा रही है। ये हिमायती थे उस समय और मीडिया को दबाने की कोशिश की जा रही है, भूपेश बघेल ये कहते थे। जब कांग्रेस पार्टी की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना लॉकडाउन के समय में केंद्र की बीजेपी सरकार पर मीडिया को विज्ञापन देने का विरोध कर रही थी उस समय कोरोना काल में, उस समय छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार अंग्रेजी अखबारों को लगातार विज्ञापन दे रहे थे। मतलब समझ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का आपस में ही कोई तालमेल नहीं है विज्ञापन वाले मामले में। विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल है, इसलिए हम पूरी पड़ताल करके ये रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के लोगों और छत्तीसगढ़ के विकास के लिए जिम्मेदारी से जब कोई काम कर रहे और राहुल गांधी ब्लैकमेलिंग जैसा आरोप लगा दें तो सवाल उठता है और इसलिए इस सवाल पर चर्चा जरूरी है। तो